पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 23। गांधीवादी विचारधारा किन से प्रभावित रही? ऑप्शन ए रस्किन से, बी थोडो से, सी टॉलस्टॉय से। तो इसका सही उत्तर होगा आंसर डी। इसका सही उत्तर होगा। धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधीवादी विचारधारा को थोडो, रस्किन और टॉलस्टॉय ने सबसे अधिक प्रभावित किया। गांधी ने थोडो से सविनय अवज्ञा आंदोलन और करबंदी की प्रेरणा ली। रस्किन से गांधी ने शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा। तथा टॉलस्टॉय के प्रसिद्ध वाक्य ईश्वर का राज तुम्हारे भीतर है से गांधी जी काफ़ी प्रभावित हुए और यह उनके अहिंसक असहयोग का आधार बना। क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? ए स्वदेशी आंदोलन, बी खिलाफत आंदोलन, सी व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन। गांधी जी स्वदेशी आंदोलन से संबंध नहीं थे। स्वदेशी आंदोलन वर्ष 1905 में हुआ था, बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। उस समय महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे और महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में वापस लौटे थे। 1915 में वापस लौटे थे। क्वेश्चन 25। निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? ए भारत छोड़ो आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी वारदली, डी खेरा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वारदोली आंदोलन। गांधी जी ने खेरा सत्याग्रह 1918 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में नेतृत्व किया था, जबकि बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था और इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 26। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर होगा डी सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। क्वेश्चन 27। गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। ए चंपारण सत्याग्रह के दौरान, बी रौलट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान, सी 1919 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, डी खिलाफत आंदोलन के आरंभ के समय। तो गांधी के नाम के पहले महात्मा ए चंपारण आंदोलन के दौरान जोड़ा गया। गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व करने के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार उन्हें महात्मा कहा। किसने? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार उन्हें महात्मा कहा। क्वेश्चन नंबर 28। नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? ए निर्मल कुमार बोस, बी महादेव देसाई, सी प्यारे लाल, डी वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर होगा सी प्यारे लाल। नोआखाली काल में प्यारे लाल महात्मा गांधी के सचिव थे। उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी के व्यक्तिगत चिकित्सक थी। प्यारे लाल ने गांधी जी के दांडी मार्च में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। प्यारे लाल। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? ए राजकोट सत्याग्रह, बी खेरा सत्याग्रह, सी वैकोम सत्याग्रह, डी असहयोग आंदोलन। इसका सही आंसर होगा सी वैकोम सत्याग्रह। वैकोम के मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि खेरा सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह का असहयोग आंदोलन का नेतृत्व स्वयं गांधी जी ने किया था। राजकोट सत्याग्रह 1939 के संबंध में महात्मा गांधी के 4 दिनों के अनशन के बाद वायसराय की मध्यस्थता से राजकोट के शासक समझौते पर राजी हुए थे। क्वेश्चन नंबर 30। गांधी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? ऑप्शन ए एन सिन्हा, बी ब्रिज किशोर प्रसाद, सी जेबी कृपलानी, डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर होगा ए एन सिन्हा जो वकील थे, ब्रिज किशोर प्रसाद जो ये भी वकील थे, जेबी कृपलानी जो कि एक शिक्षक थे और राजेंद्र प्रसाद ये वकील थे। क्वेश्चन नंबर 31।
भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी। यह उपयुक्त विवरण है। यह किसके बारे में है कि जो भारतीय कपड़ा व्यापारी भी था, एक बैंकर भी था और कांग्रेसी भी था तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी भी था। ऑप्शन ए जी.डी. बिरला, ऑप्शन बी M.R. जयकरका, सी जमनालाल बजाज, डी B.S. श्रीनिवास शास्त्री। इसका सही आंसर होगा जमनालाल बजाज कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी सामाजिक कार्यकर्ता और महात्मा गांधी के निकटतम सहयोगी थे। क्वेश्चन नंबर 32, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। यानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? रेवरेंड थॉमस मूर, A.O. ह्यूम, रेवरेंड चार्ली एंड्रूज, विलियम बावेल। तो इसका सही आंसर होगा रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। चार्ल्स एंड्रूज को दीनबंधु एंड्रूज भी कहते हैं, सेंट स्टीफेन कॉलेज दिल्ली में अध्यापक थे। भारतीयों से इसका गहरा लगाव था और वे हर तरह से भारतीय बनना चाहते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले तथा महात्मा गांधी से इसका घनिष्ठ संबंध थे। ये दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स फॉर्म में गांधी के साथ रहे थे। गांधी जी ने ही गरीबों के प्रति इनकी निरंतर चिंता को देखते हुए इन्हें दीनबंधु की उपाधि दी, सम्मानित किया था। एंड्रूज वर्ष 1925 और 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वे गांधी के साथ एक सहयोगी के रूप में लंदन गए थे। गांधी के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कौन सहयोगी के रूप में लंदन गए थे? तो एंड्रयूज। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? ए नैनी, बी यरवदा, सी शेड्यूलर पोर्ट ब्लेयर, डी आगा खान पैलेस। इसका सही आंसर होगा यरवदा कारागार महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। में गांधी को वर्ष 1930 में बंदी के रूप में भेजा गया था। यहाँ से गांधी जी साबरमती के आश्रम वासियों को प्रत्येक सप्ताह पत्र के रूप में अपने संदेश भेजा करते थे। यरवदा जेल में गांधी जी ने अपने अनुभवों एवं आध्यात्मिक प्रगति की समीक्षा करते हुए यरवदा कारागार को मंदिर की संज्ञा दी थी। क्वेश्चन नंबर 34, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी ए कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष सदस्य थे, बी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, सी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, डी कांग्रेस के महासचिव थे। इसका सही आंसर होगा बी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। भारत की स्वाधीनता के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। वर्ष 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था तथा वे फिर कांग्रेस के औपचारिक रूप से सदस्य नहीं बने। तथापि राजनीतिक परिदृश्यों पर उनका शक्तिशाली मार्गदर्शन प्रभाव छाया रहा।